हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेडिकल अड्डा प्लस के इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो है हमारा माइक्रोबायोलॉजी की जो सीरीज़ चल रही है उसमें से भी सीरीज़ में आज पार्ट 6 अपन आज पढ़ेंगे। पार्ट 6 से पहले अपन पार्ट 1, 2, 3, 5 तक माइक्रोबायोलॉजी में कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो होगा 6 में अपन पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में होने वाली स्टेनिंग के बारे में। जितने भी प्रकार की स्टेनिंग होती है माइक्रोबायोलॉजी में आज अपन उसमें कवर कर लेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं तो उनको बता दें कि इसमें अभी स्टेनिंग चलेगी, उसके बाद जो भी माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट हैं उनके सभी विषयों का अध्ययन करवाया जाएगा फ्री और कॉस्ट। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है और लास्ट में एमसीक्यूज़ भी शामिल किया गया है जो विगत वर्षों में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी माइक्रोबायोलॉजी में या हिस्टोपैथोलॉजी में जब भी कोई स्टेनिंग की बात आती है तो स्टेनिंग अपन क्यों करते हैं? तो स्टेनिंग जो करने का मतलब होता है कि जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी फंगस हैं, उनको देखने के लिए ही स्टेनिंग का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो बैक्टीरिया हैं इनका अपना कोई कलर नहीं होता। ये जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट होने के कारण इनका कोई अपना कलर नहीं होता। तो अपन स्टेनिंग की सहायता से इनकी बॉडी में कलर इंजेक्ट करवाते हैं, इनको कलर कर देते हैं और फिर माइक्रोस्कोप में अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फलाने प्रकार का बैक्टीरिया है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया है या फिर बहुत सारे जो बैक्टीरिया के टाइप है उन प्रकार के बैक्टीरिया हैं। तो क्लियर है, स्टेनिंग की सहायता से हम बैक्टीरिया की बॉडी में कलर करते हैं और उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग कलर का उपयोग किया जाता है जिसे ही स्टेनिंग कहते हैं। ये तो हो गई हमारी सिंपल लैंग्वेज में। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो मेडिकली लैंग्वेज है इसमें इसको कैसे डिनोट किया जाता है। देखिए, स्टेनिंग करने के लिए सबसे पहले क्लीन ड्राई स्लाइड होती है हमारे पास, है ना। स्लाइड में अपन जो भी हमारे पास कल्चर मीडिया है, जो भी बैक्टीरियल हैं उनको अपन यहाँ पर स्लाइड उसकी बना देते हैं लेके। उसके बाद इसमें एयर ड्राई करते हैं, हीट करते हैं, उसके बाद इसको सुखा के इसमें नॉर्मल जो भी स्टेनिंग करनी है वो डालकर अपन स्टेनिंग कर लेते हैं और इसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन कर लेते हैं। ये देखिए, इसको बोलते हैं सिंपल स्टेनिंग। यहाँ पर देखिए सिंपल स्टेनिंग का क्या क्या है। एयर ड्राई स्लाइड लिया, उसमें फ्लोट किया क्या स्टेन, उसके बाद वॉश किया, फिर एयर ड्राई किया, फिर माइक्रोस्कोप में देख लिया। ठीक है, ये होती है सिंपल स्टेन। तो अपने को सिंपल स्टेन एग्जाम में पूछता नहीं, पर अपने को थोड़ी जानकारी इसके बारे में होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल स्टेनिंग या फिर स्पेशल स्टेनिंग। तो आइए पहले समझते हैं कि स्टेनिंग देखते हैं आपकी हम स्टेनिंग जो करते हैं उनका इंट्रो स्टेनिंग का क्या होता है। तो देखिए, स्टेनिंग इज अ प्रोसेस, मतलब कि स्टेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल यानी कि कोशिका और टिश्यू आर कलर्ड विद द पॉजिटिव स्टेन। मतलब कि बैक्टीरिया का सेल हो गया, फिर ह्यूमन बॉडी का सेल हो गया या फिर टिश्यू हो गई, उसमें क्या कराएंगे, कोई भी कलर अपन उसमें कर देंगे। कलर कर देंगे किससे? केमिकली डाई से। ठीक है, क्योंकि उसको अपने को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब क्या होगा कि मोस्ट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर द कलरलेस ट्रांसपेरेंट। अब जितने भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरिया ये क्या ट्रांसपेरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब कि अपारदर्शी होते हैं, इनको देखा जा सकता है। पर स्टेनिंग अप्लाई टू सीन बेटर कॉन्ट्रैक्ट। अब फिर अपन इसमें क्या करेंगे, स्टेनिंग करेंगे और उनकी आइडेंटिफाई कर लेंगे अच्छे से कि हाँ ये इस प्रकार का बैक्टीरिया है, ये इस प्रकार का बैक्टीरिया। ठीक है, तो स्टेनिंग की जो एक छोटा इंट्रो है आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि आप मेन पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ये होगा एसिड फास्ट स्टेन। ऐसे क्यों करते हैं? इसको जेड निल्सन स्टेनिंग भी कहते हैं, जील निल्सन स्टेनिंग भी कहते हैं, जिसको जेडन स्टेन कहते हैं, फिर एसिड फास्ट स्टेन करते हैं। देखिए, आखिर एसिड फास्ट स्टेन है क्या? तो देखिए, जो भी मोस्टली या फिर कॉमनली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं आर इजीली स्टेन बाय द सिंपल स्टेनिंग। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सिंपल स्टेनिंग में क्या करते हैं, उनमें जो कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं नॉर्मल प्रकार के वो स्टेन हो जाते हैं। ठीक है, उनकी प्रोसेसर में। बट
फिर क्या हो गया, बट देयर इज अ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर द नॉट ईयरली स्टेन बाय द दिस टेक्निक। अब देखिए नॉर्मल जो बैक्टीरिया हैं वो अपने को सिंपल स्टेनिंग से दिख जाते हैं, पर कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो सिंपल स्टेन अपना काम नहीं करता, इजीली काम नहीं करता। ठीक है, क्यों? अब सवाल ये आनी चाहिए कि क्यों काम नहीं करता सिंपल स्टेनिंग। देखिए बिकॉज मतलब क्योंकि दे हैव अ वैक्सी कवरिंग ऑन दिस सरफेस। आप इसका क्या मतलब हुआ कि उन बैक्टीरिया की बॉडी में एक कैप्सूल में एक वैक्सी कवरिंग होती है, जिसके कारण से जो नॉर्मल कलर है वो पेनिट्रेट मतलब कि अंदर घुसते नहीं। ठीक है, अब नहीं घुसेगा तो क्या करेंगे हम, इफ एनी हाउ दे गेट स्टेन दे डोंट गॉट डिकलराइजर व्हेन बाय द स्ट्रॉन्ग डिकलराइजर। आप इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग डिकलराइजर का अपन उपयोग करते हैं। ठीक है, वो ऐसे एक एजेंट होते हैं। ठीक है, आप देखिए इसमें एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं उनमें एक वैक्सी कवरिंग है। वैक्सी कवरिंग क्या है उनके सरफेक्स में, ताकि जो नॉर्मल कलर है पेनिट्रेशन नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए एसिड फास्ट स्टेनिंग कहाँ से उत्पत्ति हुई, थोड़ी और इसके बारे में अपन 2 लाइन समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए इट इज़ अ डिफरेंशियल स्टेन। अब पूछा जाए कि एसिड फास्ट स्टेनिंग किस प्रकार की स्टेनिंग है, तो आपको बताना है क्या डिफरेंशियल स्टेनिंग है। ठीक है, विच वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट। अब इसको क्वेश्चन आता है कि इनका पहला डेवलपमेंट किसने किया, तो आपको बताना है कि पार्ल अर्लिच ने 1883 में ये वैक्सीन जो होती है आपकी डिफरेंशियल वैक्सीन इसको बताया। या फिर एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में भी पूछा जाए तो आपको फर्स्ट बताना है कब, 1883 में। अब क्या हुआ आगे, द लेटर ऑफ द मॉडिफाइड बाय द। अब देखिए इसको मॉडिफाइड कितने किया, तो झील एंड निल्सन ने इसको कर दिया मॉडिफाइड, इसीलिए स्टेनिंग का नाम क्या पड़ गया, झील निल्सन स्टेन। ओके, कि क्या क्या बोलेंगे स्टेनिंग को अपन, जेडन स्टेन बोल सकते हैं, झील निल्सन स्टेन बोल सकते हैं, या फिर एसिड फास्ट स्टेनिंग बोल सकते हैं। झील निल्सन स्टेनिंग बोलने का कारण ही है क्योंकि झील निल्सन ने इसकी क्या की, मॉडरेट किया, इसको मॉडिफाइड किया। ओके, अब सवाल ये है कि ये बैक्टीरिया के लिए तो अपन कर रहे हैं माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस लेप्री। आप ये माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस आपको मालूम है टीबी की जो डिसीज है उसको क्रॉस करता है। तो देखिए स्टेनिंग अपन, सवाल आ रहा है कि स्टेनिंग अपन करेंगे कैसे, होगा कैसे। तो देखिए अभी तक हमने पढ़ लिया, अब आगे हमारे मन में सवाल आता है कि जो स्टेनिंग की प्रक्रिया है हम कैसे करें। वैक्सी कवरिंग है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस में, तो अपन कैसे उसको स्टेनिंग करें। तो कुछ करना नहीं होता, सबसे पहले अपने को एक स्लाइड लेनी होती है। स्लाइड हमारी क्लीन रहे, ड्राई रहे। उसके बाद जो भी अपन एक कल्चर प्लेट होती है उसमें से कुछ मात्रा में अपने को कल्चर लेके यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद इसमें क्या करेंगे अपन, अप्लाई करने के बाद देखिए उसमें अपन एक स्टेन डालेंगे जिसको प्राइमरी स्टेन करते हैं कार्बन फ्यूशन। तो हमने उसमें क्या डाल दिया, कार्बन फ्यूशन, जो कि रेड कलर का होता है। ये डालने के बाद अपन दूसरे नंबर पे अपन क्या करेंगे, कार्बन फ्यूशन डालने के बाद अपन उसमें कर दिए फ्लेम की सहायता से उसको अपन हीट फिक्स कर दिए। किसकी सहायता से, फ्लेम की सहायता से। ठीक है, आप उसको 5 मिनट तक अपन रख दिए ताकि जो अपन कार्बन फ्यूशन है वो उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए। हीट फिक्स करने के बाद अपन क्या काम करेंगे, 5 मिनट बाद उसको अल्कोहल की सहायता से डीकलराइजर कर लेंगे। डीकलराइजर मतलब कि देखिए अब इसमें क्या हुआ, सभी प्रकार के जो बैक्टीरिया है कार्बन फ्यूजन के कारण सब बैक्टीरिया हो गए लाल कलर के। अब अपने को दूसरे बैक्टीरिया भी तो देखना है, क्योंकि सभी लाल कलर के दिखेंगे तो अपन क्या काम करेंगे कि सभी को बोलेंगे कि हाँ एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। तो उसके लिए अपन क्या काम करेंगे, अल्कोहल का यूज़ करेंगे। अल्कोहल क्या काम करेगा, जो भी पेनिट्रेट हो गए हैं उनको तो ठीक है पेनिट्रेट होने देगा, पर ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मल हैं वो भी पेनिट्रेट हो गए हैं, यहाँ उनकी बॉडी में भी लाल रंग चढ़ गया, तो वो अल्कोहल की सहायता से लाल रंग उनकी बॉडी से अपन हटा देंगे। उसके बाद अगला इसमें स्टेन अपन करेंगे। अगला स्टेन कौन सा करेंगे, अगला स्टेन अपन इसमें डालेंगे मेथाइलिन ब्लू। अब मेथाइलिन ब्लू क्या काम करेगा, मेथाइलिन ब्लू यह काम करेगा कि जो नॉर्मल स्टेनिंग हुई है
ये कार्बन फ्यूजन ने एसिड फास्ट बैक्टीरिया को कर दिया, पर ये मेथाइलिन ब्लू बोलेगा कि 2 मिनट के लिए मेरे को भी डाल दो, और मैं क्या काम करूँगा, मैं यह काम करूँगा कि जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एसिड फास्ट नहीं है उनको मैं कलर कर दूंगा। अब जब आप स्टेनिंग देखोगे, जब आप स्लाइड में देखोगे तो 2 अलग अलग प्रकार के आपको देखेंगे। आपको रेड वाले दिखेंगे तो आप समझ जाना कि ये कार्बन फ्यूजन ने किया है और ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। आपको अगर दूसरा पर्पल कलर के बैक्टीरिया देखने को मिले तो आप बता देना कि नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसको किसने स्टेन किया है, मेथाइलिन ब्लू ने स्टेन किया है। तो इतनी यहाँ तक कहानी इसमें ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कोई यहाँ पर डाउट होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि यहाँ से कोई आपको डाउट है क्या। ठीक है, अब समझते हैं कि कार्बन फ्यूजन और मेथाइलिन ब्लू का क्या क्या काम होता है। तो देखिए, फर्स्ट हमने पढ़ा कि प्राइमरी स्टेन हमने बोला किसको, प्राइमरी स्टेनिंग अपन बोले किसको बोले हमने, कार्बन फ्यूजन को। तो कार्बन फ्यूजन में ऐसी क्या चीज़ है जिसको अपन प्राइमरी स्टेनिंग में रखें, है ना। प्राइमरी स्टेनिंग मतलब जिसको अपन पहले अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ द बेसिक फ्यूजन। आप इसमें देखो क्या क्या चीज़ मिक्सन होता है। इसमें तो पहले फिनॉल होता है, ठीक है, एक फेनोलाइटिक स्टेन होती है जो सॉल्यूशन। ये क्या काम करता है, जो वैक्सीन कवरिंग है उसको अंदर जाके पेनिट्रेट करता है, किसमें, बैक्टीरिया सेल के अपीयरेंस से रेट कर देता है उसको। अब देखिए इसमें पावर होता है कार्बन फ्यूजन में, अंदर चले जाता है बैक्टीरिया के और उसको अंदर रंगा देता है। इतना अपने को कार्बन फ्यूजन के बारे में जानकारी होना। आगे अब क्या काम कर रहा है, कार्बन फ्यूजन तो हमने डाल दिए, फिर हमने आपको बताया डीकलराइजर। कार्बन फ्यूजन डाले तो नॉर्मल बैक्टीरिया भी लाल, एसिड फास्ट भी लाल। तो डीकलराइजर डाले तो इसमें से जो भी एसिड एल्कोहल इसमें डालेंगे 3%, जिस इसमें क्या होगा, जितने भी ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एसिड फास्ट नहीं है वो धुला के सब धुला जाएंगे, उनमें से जो लाल कलर है वो निकल जाएगा। ठीक है, एसिड फास्ट से रेजिस्टेंट डीकलराइजर नॉन एसिड फास्ट से लॉक। ठीक है, ये इसको रिमूव कर देंगे अपन ड्यूरिंग के द्वारा। अब क्या हो गया, अब उसमें डाल दी हमने काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन कौन सा डाले, हमने बताए थे आपको मेथाइलिन ब्लू। अब मेथाइलिन ब्लू क्या काम करेगा, ब्लू और ग्रीन कलर दे देगा जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एसिड फास्ट नहीं है, जो भी नॉर्मल बैक्टीरिया हैं। तो आगे अपन रिजल्ट क्या देखेंगे, जो कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो हमने बता दिया कि आपको दिखेंगे रेड कलर के। कैसे दिखेंगे एसिड फास्ट बैक्टीरिया, क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो रेड कलर के। और जो नेगेटिव बैक्टीरिया एसिड फास्ट स्टेनिंग में कैसे दिखेंगे अपने को, ब्लू कलर के। ओके, क्लियर कहानी हो गई। क्यों दिखेगा ब्लू कलर का, क्योंकि मेथाइलिन ब्लू है। और रेड क्यों दिखेगा पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें कार्बन फ्यूजन रेड वाला हमने डाले। वो क्या काम किया, पेनिट्रेट कर दिया और अंदर चले गया किसके, बैक्टीरिया के सेल में। क्लियर है इसमें इतना। अब सवाल ये है कि यार आप बताएं वीडियो में कि कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया जिनमें वैक्सीन कवरिंग होती है। तो देखिए सबसे पहले इसमें माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस हो गया, माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री हो गया, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरिया एक्टिनोमाइटिस हो गया और नोकार्डिया हो गया। ओके, इतने जो बैक्टीरिया हैं इनके सरफेक्स में क्या होगा, वैक्सीन कवरिंग होगी, जिसके लिए अपन एसिड फास्ट स्टेनिंग अप्लाई करेंगे। ओके, अब यहाँ से एसिड फास्ट की कहानी हो गई ख़त्म। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कुछ चीज़ समझ नहीं आई होगी तो उसको रिपीट करके देखिएगा। अब हम आगे देखेंगे अल्बर्ट स्टेन। अल्बर्ट स्टेन क्या है, एग्जामों में आते रहता है कि अल्बर्ट स्टेनिंग क्या है, किसके लिए करते हैं, पर आप 2 मिनट में भी सीख जाएंगे कि अल्बर्ट स्टेन आखिर होता क्या है। देखिए थोड़ा अल्बर्ट स्टेन के बारे में थोड़ी जानकारी अपन पहले हासिल करते हैं कि अल्बर्ट स्टेन है क्या। तो अल्बर्ट स्टेन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब कब किए थे, अल्बर्ट स्टेन को फर्स्ट डिस्क्राइब 1920 में। ठीक है, अब ये क्या होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ द डिफरेंशियल स्टेन यूज फॉर द वॉल्यूम ग्रेनुलोस नाउ वाज द मेटाक्रोमियल ग्रेनुलोस। अब क्या होता है, एसिड फास्ट स्टेनिंग अपन किसको देखने के लिए करते हैं कि मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुलोस। अब ये है क्या, तो ये जो ग्रेनुलोस होते हैं ये किस में होते हैं, कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थीरिया में। नॉर्मल स्टेनिंग से अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थीरिया है, पर अल्बर्ट स्टेनिंग की सहायता से अपन कॉर्नीबैक्टीरिया डिप्थीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें जो भी
मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुलोस होते हैं उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, किसमें? कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया। अब देखिए कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुलोस क्या है, तो ये आपको समझ लिए आपका ये कॉर्निबैक्टीरिया है। अब आपने माचिस की काड़ी देखी होंगी, तो माचिस का काड़ी में डंडी, उसके बाद ये होती है एक बिंदु जिसमें बारूद भरा होता है। तो हमने क्या किया, इसको बोल दिया कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया, और इसको हमने बोल दिया जो माचिस की बारूद है उसको मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुलोस। तो समझ में आ गई यहाँ तक कहानी। चलिए अब इसमें 2 डाई अपन यूज करते हैं। पहली डाई को बोलते हैं अल्बर्ट स्टेन फर्स्ट, और सेकंड डाई को बोलते हैं अपन अल्बर्ट स्टेन सेकंड। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब इसमें कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या होगा, क्या काम करते हैं अपन, एक क्लीन ड्राई स्लाइड लेते हैं, उसके बाद उसमें अपन स्मेयर बनाते हैं। स्मेयर कैसे बनाएंगे, अपन कल्चर लेके, थोड़ा सा कल्चर प्लेट से कल्चर लेके अपन स्मेयर बनाएंगे, उसको करेंगे एयर ड्राई, उसको करेंगे अपन फिक्स। इतना अपन कर दिए। उसके बाद हमने क्या काम किया, उसमें हमने फ्लोट कर दिया, ट्रीट कर दिया, किसको, अल्बर्ट स्टेन को। ठीक है, अल्बर्ट स्टेन फर्स्ट को हमने इसमें क्या कर दिया, ट्रीट। कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। उसके बाद 3 मिनट बाद हुआ तो अपन क्या काम कर दिया, उसको ड्रेन ऑफ द एक्सेस स्टेन। अब जो भी एक्सेस स्टेन था, जो भी ज़्यादा हो गई थी उसकी मात्रा को हमने अलग कर दिया। अब यहाँ क्या लिखा है, डू नॉट वाटर वॉश द स्लाइड। हमको ध्यान रखना है कि अल्बर्ट स्टेन में पानी का उपयोग नहीं करना है। ओके, अब उसमें क्या काम करना है, एक्स्ट्रा स्टेनिंग को हमने अल्बर्ट फर्स्ट को बता दिया, फिर फ्लोट कर देंगे स्मेयर विद द अल्बर्ट स्टेन। ठीक है, अल्बर्ट आयोडीन स्टेन, जिसको अल्बर्ट स्टेन 2 भी कहते हैं। कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। इतना काम हमने जैसे किया, उसके बाद अपने को तीसरा काम कुछ नहीं करना है। तीसरा काम एयर ड्राई कर देना है और ऑयल इमर्शन में देख लेना है। अब देखिए अल्बर्ट स्टेनिंग आपने कर दिया, अल्बर्ट फर्स्ट रिएजेंट डाला, अल्बर्ट 2 डाला। अब आपकी स्लाइड में कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया कैसे आपको नजर आएगी, तो देखिए एकदम सिंपल तरीके बता रहे हैं, इससे सिंपल तरीका शायद ही हो। समझ लिए, ये आपकी स्लाइड है, ये आपकी स्लाइड है, ये एक फील्ड हो गया। अब इसमें कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया आपको दिखाई देंगे। माचिस की काड़ी आपने देखा है ना, माचिस की काड़ी की लकड़ी जैसी ये बैक्टीरिया आपको दिखेंगे, और साथ में आपको इसका मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुलोस, माचिस की जो बारूद रहती है ना सामने, जिससे माचिस की तीली के आगे, उस प्रकार से उनके हेड में लगे हुए दिखाई देते हैं। ये कैसे बैक्टीरिया होंगे आपके, कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया। कैसे, मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुलोस की डार्क ब्लू कलर के दिखाई देंगे, और ये ऑरेंज कलर की उसकी आधी बॉडी दिखाई देगी, ये हरे कलर की बॉडी उसकी आधी दिखाई दे। देखिए आपने क्या काम किया, स्लाइड बना लिया, फिक्स कर लिया, अल्बर्ट 1 डाल दिया, एक्सेस अल्बर्ट को अलग कर दिया, स्टेनिंग को, दूसरा अल्बर्ट डाला, एयर ड्राई किया, फिक्स किया, और माइक्रोस्कोप में आपने देख लिया। अब सवाल ये कि कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया दिखेगा आपको कैसे, तो देखिए सिंपल भाषा में आपने वो देखे ना माचिस की तीली जिससे आप आग लगाते हैं, तो उसी प्रकार की माचिस की तीली में ये बैक्टीरिया आपको देखने को मिलते हैं। इस सरल भाषा में अगर इसको अपन समझे तो। अब माचिस की तीली कैसी, तो माचिस की तीली होती है, सामने उसका क्या लगा होता है, बारूद, बारूद लगा है जिससे चिंगारी जगती है, जिससे आग लगता है। तो इसी प्रकार से जो कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया है आपकी देखने को मिलती है। ठीक है, कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया कैसे देखने को मिलेगी, माचिस की काड़ी की जैसे आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुलोस है ये डार्क ग्रीन कलर के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने अब कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया को भी खत्म कर दिया, और ग्राम स्टेनिंग तो हमने पहले पढ़ लिया था, एसिड फास्ट स्टेनिंग को भी अपन खत्म कर दिया। अब सवाल ये कि और कौन सा स्टेनिंग हमारे माइक्रोबायोलॉजी में हो सकते हैं। हाँ, तो एक स्टेन और हो सकता है, उसको अपन बोलेंगे नेगेटिव स्टेन। अब इससे क्या सर कि नेगेटिव स्टेन क्या,
नेगेटिव स्टेन अभी आपको मालूम चल जाएगा कि क्या होगा। नेगेटिव स्टेन जिसको आप कैप्सूल स्टेन करेंगे या फिर इंडियन इंक स्टेन भी आप इसको कहेंगे। अब देखिए नेगेटिव स्टेन क्यों कहेंगे, कैप्सुलेट स्टेनिंग क्यों कहेंगे, इंडियन इंक क्यों कहेंगे, देखिए इसके पीछे भी कारण है। थोड़ा देखते हैं कैप्सूल के बारे में, थोड़ा समझते हैं अपन। तो कैप्सूल इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल। कैप्सूल क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया होंगे उनके आउटर सेल मतलब उनकी बॉडी के बाहर एक आवरण होगा जो को अपन क्या कहेंगे, कैप्सूल। अब ये कैप्सूल क्या काम करेगा, देखिए आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। अब ये बना कैसे होता है, इट इज अ मैट ऑफ द पॉलीसेकेराइड एंड प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल। किससे बना होता है, ये जो आपकी कैप्सूल है ये बनी होती है आपकी पॉलीसेकेराइड से। कहाँ मौजूद होगी, सेल के बाहर में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बोल रहा है कि कैप्सूल में बी प्रेजेंट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आप कैप्सूल कहाँ कहाँ होंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी आपको दिखाई देंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी दिखाई देंगे। जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल होते हैं उनको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हम कहेंगे। अब देखते हैं इसमें है क्या। तो देखिए ये स्टेनिंग करने का ही जरूरत अपने को क्यों पड़ी, वाले स्टेनिंग से अपने काम नहीं चल रहे थे क्या, तो जी नहीं। अब इसका मेन पर्पस क्या है, नेगेटिव स्टेनिंग इज टू स्टडी ऑफ द मार्फोलॉजी, शेप, साइज एंड द अरेंज ऑफ द बैक्टीरियल सेल दैट डिफिकल्ट टू स्टेन। आप देखिए नॉर्मल स्टेनिंग से स्टेनिंग नहीं होती, क्योंकि अपने को इसमें क्या देखना है, इसमें अपने को देखना है बैक्टीरिया की मार्फोलॉजी, बैक्टीरिया की संरचना, बैक्टीरिया का शेप, बैक्टीरिया की साइज और उसका अरेंजमेंट कैसा है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि मार्फोलॉजी, शेप, साइज, अरेंजमेंट देखना है तो अपन करेंगे नेगेटिव स्टेन। ओके, अब देखिए नेगेटिव स्टेन अपन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखिए नेगेटिव स्टेन करने से पहले ये समझना है कि जो आपकी ये स्लाइड होती है ना, स्लाइड में यहाँ पर क्या होगा, जो बैक्टीरिया हैं इसमें बैक्टीरिया कवर स्टेन नहीं होते, इसमें बैक्टीरिया कवर स्टेन नहीं होते, इसमें जो आउटसाइड है, जो बैकग्राउंड है वो कलर इसमें होता है। अगर ये कलर होगा तो जो यहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद हैं वो हमको ब्राइट दिखने चालू हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको बैक्टीरिया की कैप्सूल इसमें स्टेनिंग होगी, बैक्टीरिया के बैकग्राउंड का, ये जो बैकग्राउंड का कलर है बैकग्राउंड स्टेनिंग होगा तो जो बैक्टीरिया इसमें उभरे हुए दिखाई देंगे। तो इंडियन इंक स्टेनिंग की बात की जाए जिसको हम कैप्सूल स्टेनिंग बोले, जिसको अपन नेगेटिव स्टेनिंग बोले, इसमें क्या काम होगा, इसमें बैकग्राउंड जो पीछे के बैकग्राउंड है वो कलर होगा और बैक्टीरिया की जो कैप्सूल है बाहर का आवरण वो कलर होगा, ना कि बैक्टीरिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, सबसे पहले हर अपने स्लाइड लेते ही है, कोई भी स्टेनिंग की है, हमने इसमें क्या अप्लाई किया, जो भी अपने को वो लेना होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सबसे पहले अपन स्लाइड लिया, उसके बाद इसमें अपन नाइग्रोसिन अप्लाई किया। नाइग्रोसिन क्या है, तो नाइग्रोसिन एक रिएजेंट है। नाइग्रोसिन हमने यहाँ पर मान के चलो ये नाइग्रोसिन हमने ले लिया, नाइग्रोसिन हमने ले लिया। उसके बाद नाइग्रोसिन होगा लिक्विड में, तो हम जो भी हमारे पास कल्चर प्लेट में जो भी बैक्टीरिया ग्रोथ हुए हैं, जो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ है, हमने नाइक्रोम की सहायता से थोड़ा सा उठाया और यहाँ डाल दिया। अब इसमें दो चीज़ मिक्स हो गए, पहला तो नाइग्रोसिन और दूसरा जो कल्चर प्लेट से हमने जो बैक्टीरिया का सैंपल लिए वो। अब हमको क्या काम करना है, हमने अब यहाँ पर ले लिया दूसरी स्लाइड। अब दूसरी स्लाइड हमने लिया और एक इसमें स्मेयर तैयार कर लिया। अब हमने इसमें क्या काम किया, स्मेयर तैयार कर लिया। स्मेयर ये हमारी इसमें स्मेयर बन गई। अब स्मेयर अब बनी, ठीक है, स्लाइड से हमने स्प्रेड कर दिया कितनी, 45 डिग्री सेल्सियस से, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने क्या काम किया, स्लाइड बना दिया। ये हमारी जो स्लाइड है वो बन के रेडी हो गई। अब स्लाइड बन गई तो रेडी हो गई, तो अपन क्या करेंगे, इसको एयर ड्राई करें, सुखाए और डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में इसको हमने क्या काम किया, देखा। अब देखा तो क्या हुआ, जैसे कि हमने आपको बताए थे कि इसमें जो बैकग्राउंड है वो कलर होते हैं, ना कि बैक्टीरिया। तो बाहर की जो चीज़ें हैं, बैक्टीरिया की कैप्सूल कवर हो गई, बाहर के आवरण कवर हो गए, जिसके कारण जो बैक्टीरिया है हमको ब्राइट फिल्म में दिखने लगी। ओके, क्लियर, चलिए बढ़िया। अब सवाल यह है कि नेगेटिव स्टेन कौन कौन से बैक्टीरिया के लिए अपन कर सकते हैं। तो
मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे आपकी, क्लैप्सिला, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, इतना हमने अभी पढ़ लिया। अब सवाल ये है कि जो हमने पढ़ा उसका ताल्लुकात अगले 3-4 सालों में जो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे संबंधित है या नहीं। तो उसके लिए अपन क्या काम करेंगे, उसके लिए आप लगाएंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और देखेंगे कि हमारे पढ़े से में पिछले वर्ष यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बार क्वेश्चन जो हैं उन्हीं को शामिल किया गया है, और 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो संभावित हैं। देखिए, तो जो पहला स्टेनिंग है, पहला स्टेनिंग जो पूछा है ये यहाँ पर आपका 2022 के ग्रुप 5 में पूछा गया था, और ये इसरो में भी यह क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन आखिर है क्या, तो ये बोल रहा है कि एसिड फास्ट स्टेनिंग इज यूज्ड। अब आपको बताना है कि एसिड फास्ट स्टेनिंग कहाँ यूज होता है। ऑप्शन फर्स्ट, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के लिए, माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री के लिए, या बैक्टीरिया स्पोर्स के लिए, या फिर सभी। कमेंट्स बॉक्स में बताना है जिनको इनका आंसर मालूम होगा। बाकी अभी हमने पढ़े कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी करेंगे, लेप्रोसी के लिए भी करेंगे, और बैक्टीरिया स्पोर्स के लिए भी करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच साइंटिस्ट मॉडिफाई ऑफ द एसिड फास्ट स्टेनिंग। यहाँ पर बोल रहा है कि इसको अब मॉडिफाई किसने किया, जील एंड निल्सन दोनों भाई ने किए, रॉबर्ट कोच जी आए, या फंक आए, या फिर माइको आए। कौन आया और मॉडिफाई करके चले गए एसिड फास्ट स्टेन को। तो हमने बताया था कि जील एंड निल्सन आए दोनों भाई, और इन्होंने मॉडिफाई कर दिया किसको, एसिड फास्ट स्टेनिंग को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्बर्ट स्टेनिंग इज रिक्वायर्ड विच बैक्टीरिया। अब सिंपल सा है कि अल्बर्ट स्टेन क्यों करेंगे, कौन सा बैक्टीरिया को देखने के लिए करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया। ऑप्शन सेकंड, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन थर्ड, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। फिर ऑप्शन 4, इनमें से सभी। तो अभी हमने आपको बताया, मर के बताया, चिल्ला के बताया कि कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थीरिया के लिए अपन क्या करेंगे, अल्बर्ट स्टेनिंग। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। ठीक है, आरआरबी में पूछा गया है, DSSB में यह क्वेश्चन आया हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच स्टेनिंग आर सीन मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्युलोस। अब मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्युलोस हमने अभी आपको पढ़ाया, यह अभी एग्जाम NHM में पूछा गया है कि किसमें मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्युलोस मिलेंगे। पहला अल्बर्ट स्टेनिंग से मिलेंगे, ग्राम स्टेनिंग से मिलेंगे, एसिड फास्ट में मिलेंगे, या फिर नेगेटिव स्टेनिंग से मिलेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अल्बर्ट स्टेनिंग। अब अल्बर्ट स्टेनिंग में क्या देंगे, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्युलोस। कैसे कलर के दिखाई देंगे आपको, ये आपका कलर होगा, ये मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्युलोस, ये आपके ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर्ड स्मेल हीट फिक्स। अब यहाँ पर हीट और फिक्स नहीं करना है कौन सी स्टेनिंग में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। एक आरआरबी में पूछा गया था, 2019 में जो आरआरबी ने एग्जाम लिया था लेब सुपरटेंडेंट का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। और ये DSSB में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर्ड फिक्स, मतलब कि कौन सी, इसमें जब अपन बनाते हैं कौन सी स्टेनिंग के लिए, तो अपने को हीट नहीं करना है, फिक्स नहीं करना है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंडियन इंक को, नेगेटिव स्टेनिंग को, कैप्सूल स्टेनिंग को, या फिर ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑल। ठीक है, इंडियन इंक, नेगेटिव स्टेनिंग, या फिर कैप्सूल स्टेनिंग, बात एक ही है। एक ही का कितने नाम है, 3 नाम। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अगला बोल रहा है कि नेम ऑफ द प्राइमरी स्टेन ऑफ द एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग में प्राइमरी स्टेन कौन सा होगा, कार्बन फ्यूजन होगा, मेथाइल ब्लू होगा, सुपरऑर्बिटल स्टेन होगा, या फिर नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो चल जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बन फ्यूजन के साथ। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन द माइकोलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार यह क्वेश्चन एग्जामों में आया है।
3 बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आया कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया में कौन सा एसिड होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट माइकोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सेकंड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3 लैक्टिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन चल जाएगा माइकोलिक एसिड। रट लो इसको, 3 बार एग्जाम में यहाँ पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया सेल इज कलर। अब आपको बताना है कि जो बैक्टीरिया का सेल का कलर कैसा होगा। बैक्टीरिया जो सेल है उसका कलर कैसा होगा, पिंक होगा, येलो होगा, रेड होगा, कलरलेस होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि बैक्टीरिया का कोई कलर नहीं होता, बैक्टीरिया का कैसा होता है, कलरलेस। ऑप्शन नंबर 4। अगला डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक व्हिच वाज द डिस्कवर्ड डेवलपमेंट। आप जो डिफरेंशियल स्टेनिंग का जो श्रेय है वो हम किसको देंगे, पार अर्लिच को देंगे, वास्को ड गामा को देंगे, जनरल को देंगे या फिर रॉबर्ट ब्राउन को देंगे। तो रॉबर्ट ब्राउन तो आपका कैनेडा की खोज किया था, जनरल ने वैक्सीन की खोज किया, वास्को ड गामा ने भारत की खोज किया। अब बच गया कौन, अब जो अपना बच गया पार अर्लिच। तो पार अर्लिच ने क्या किया, हम किया इनने डिस्कवर किया किसका, डिफरेंशियल स्टेनिंग का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी। क्वेश्चन आपको 10 बार पढ़ा दिया है और हर एग्जाम में आता ही है। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, सबसे सरल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द यूज ऑफ द स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्यों करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया को या फिर पॉजिटिव बैक्टीरिया को या फिर नेगेटिव बैक्टीरिया को या फिर उनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे इसमें हमने शामिल किया है। 1 से 2 बार जो क्वेश्चन आए हैं वो स्टेनिंग से हमने शामिल कर लिया है। अब मिलेंगे आपसे कल, और कल अपन लेके आएंगे नई वीडियो और नए नॉलेज के साथ। ठीक है, तब तक की